कक्षा 7 गणित के अध्याय 2 में भिन्न एवं दशमलव में अब भिन्न के हम प्रयास वाले क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि ज्ञात कीजिए, ये ABCD 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें क्या कर रहा है कि यदि गुणनफल एक विषम भिन्न है तो इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको गुणा करना है, फिर देखना है कि समभिन्न उचित भिन्न आ रहा है या विषम भिन्न आ रहा है, और यदि विषम भिन्न आ गया तो उसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न क्या होता है और उचित भिन्न क्या होता है अभी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिकॉल करते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न, और जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे बोलेंगे हम मिश्रित विषम भिन्न। तो विषम भिन्न को फिर हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से 2/7 का 3 में गुणा है, तो कैसे करेंगे? 2 का पहले ऊपर 3 में गुणा करेंगे और 7 को नीचे रख देंगे। गुणा करने के बाद क्या हुआ? 2 3 6 ऊपर और नीचे 7। इसका मतलब अंश हर से छोटा है। क्या हुआ? परिणाम अंश हर से छोटा है। इसका मतलब इसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता। ये क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। ये क्या बन जाएगा? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न को हमें नहीं बदलना है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपकी जानकारी, क्योंकि वहां पर विषम भिन्न पूछा है तो आपको ये पता हो जाए कि उचित भिन्न है। यहां पर देखेंगे 9/7, ये पहले से ही विषम भिन्न है, का 6 में गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? 9 को 6 में गुणा करेंगे और 7 को नीचे लेंगे। 6 का 9 में गुणा कर दीजिए, 6 नैया 54/7। अब इसको मिश्रित भिन्न बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका इसमें भाग दिया जाता है। ये चूंकि ये देखिए, यहां पर ध्यान से देखें, ये 54 जो है 7 से बड़ा है। 54 क्या है? 7 से बड़ा है। इसको पहले तो ये देख लीजिए, 54 7 से बड़ा है, ठीक है ना। अब जब 54 7 से बड़ा है, इसका मतलब ये विषम भिन्न है। कौन सा हो गया? विषम भिन्न। जब ये विषम भिन्न हो गया तो इसको क्या कर देंगे? मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा? इसका इसमें भाग देंगे। तो 7 4 28, 7 8 56 ज्यादा हो गया, 7 7 49 और 50 इनका 49 1 50 और 4 54। इसका मतलब 4 और 1 5, 5 यहां बचा और बचेगा 7 से ही भाग देना था, ठीक है ना। तो चेक भी कर लीजिए, 7 7 49 और 50 4 54/7। तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। ये बनाना था। अगर ये विषम भिन्न है तो मिश्रित भिन्न बनाना है, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न कैसे? एक उचित भिन्न होता है और एक संपूर्ण संख्या होती है, दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर 3 का 1 में गुणा करेंगे, फिर 8 का भाग देंगे। तो 3 एकम 3/8। इसमें क्या नजर आ रहा है? 3 छोटा है और 8 बड़ा है। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न का हमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि उचित भिन्न है तो इसको वैसे ही रहने दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 13/11 का 6 में गुणा करना है। इसका मतलब 13 में 6 का गुणा कर दीजिए और 11 का भाग दे देते हैं। तो 6 3 18 और 6 एकम 6 और 1 7, 13 6 78। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या नजर आया है? यहां पर देखिए कि 78 जो है 11 से बड़ा है। 78 बड़ा है 11 से। इसका मतलब ये हो गया, ये विषम भिन्न बन गया। क्या बन गया? विषम भिन्न। अब विषम भिन्न है तो इसी को बदलेंगे, उचित भिन्न को नहीं बदलना था, ठीक है। इनको बदलना है। किसमें बदलना है? मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न करने के लिए क्या करेंगे? 11 का उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 11 7 77, 7 बार गया और 1 78, 1 बचा और 11 11 7 77, 1 78। ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। ये करना था।
तो ये रहा प्रयास का पहला प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2 गुणे 2/5 को बराबर 4/5 को सचित्र निरूपित करिए। ठीक है ना। तो 2 गुणे 2/5 को पहले चित्र बनाइए। कैसे? मतलब 2 ठो बनाने हैं 2/5 वाला भिन्न के का चित्र। तो चित्र कैसे बनेगा? कोई मान के चलते हैं, एक ऐसा कोई भी चीज ले लेते हैं या गोला बना लेते हैं। इसके 2 ठो गोले बना लीजिए पहले। ये 2 ठो गोले बन गए। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि 5 टुकड़े करने हैं। 5 टुकड़े कैसे करेंगे? तो यहां से शुरू करेंगे, माने 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 टुकड़े हो जाएंगे। सेंटर लेते हैं। तो 1 बन गया, 2 बन गया, तीसरा और ये चौथा, पांचवा। ठीक है। ऐसा इसको भी बना लीजिए। ये यहाँ से लिया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 1 2 3 और ये चौथा, पांचवा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये 2 ठो बन गए, इनका गुणा करना है। मतलब समझे? तो गुणा करने का मतलब पहले तो जुड़े इनको 2 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से लीजिए। तो 5 में से 2 हिस्से कैसे लेंगे? ये 2 ठो, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, 2 हिस्सा ले लिया। इसका मतलब हो गया ये 2/5। ठीक है। और इसमें भी 2 हिस्सा ले लीजिए। ये ले लीजिए एक हिस्सा और ये ले लीजिए दूसरा हिस्सा। ये भी हो गया 2/5। अब इनका गुणा करना है। कैसे करेंगे? तो इसमें और ये बनेगा कैसे? 4/5। ये बनता कैसे पहले देख लीजिए। तो 2/5 में अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, इनको मिला दिया जाए, यानी जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या होता है? 1 और 2 2 ठो है। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इस तरह लिख सकते हैं, या दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको 5 लिख लेते हैं नीचे और 2 और 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये समान भिन्न का आहार जब एक ही ऐसा होता है तो 2 जुड़ जाता है। तो वही तरीका है। चाहे ऐसा कर लेंगे तो 2 दूनी 4/5 बन जाता है, और ऐसा भी करेंगे तो ये 4/5 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जोड़ दीजिए, चाहे गुणा लिखिए, ये ऐसा लिख लीजिए, चाहे ऐसा कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। अब 1 2 3 4 सेलेक्ट हुए, यानी कि अब जो गोला बनेगा, जो चित्र बनेगा, उसमें भी पहले 5 हिस्सा बना लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इधर से बन गया चौथा, पांचवा। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 हिस्से में से ये तो कह बना था 2/5 और ये भी 2/5 बना था। और ये जो 4/5 कहां से आएगा? 1 2, ये एक पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा खाली रहेगा। इसका मतलब ये 4/5 ये वाला बन गया। इस तरह इसका सचित्र निरूपण किया जाता है। तो इसमें कुछ और सवाल हैं, उनको भी देखते हैं। तब प्रयास कीजिए का एक अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है 5 में गुणा करना है 2 सही 3/7 का। तो इसको करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले जो पहली संख्या लिखी रहती है या पूर्ण संख्या है जो भी है, उसको पहले लिख लेते हैं, और जो मिश्रित भिन्न होता है इसको विषम भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्न बदलने का क्या तरीका होता है? 7 का इसमें 2 में गुणा करते हैं, तो 7 दूनी 14 और 3 जोड़ देते हैं, जो भी ऊपर रहता है। तो 7 दूनी 14 3 17, ये बन जाएगा गुणा 7 दूनी 14 3 17/7। क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है, और जो ऊपर अंश रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 7 दूनी 14 3 17। बात समझ में आई? अब क्या किया जाता है? वही पुराना तरीका जैसे अभी आपने पिछले उसमें किया था, यानी 5 का 17 में गुणा करके और 7 का भाग दे देना है। तो क्या हो जाएगा? 17 पन्ना 85 और बटे 7। ठीक है। अब चूंकि मिश्र भिन्न से बन के बना है, तो आप भी ये विषम भिन्न तो बन गया, आप मिश्र भिन्न बना दीजिए। मिश्र भिन्न बनाने का क्या तरीका होगा? इसका इसमें भाग देना है। तो 7 एकम 7, 1 बना 15, 7 दूनी 14 और 1 खाली रह गया, तो 1 शेष बच गया 7। तो 12 7 84, 1 85/7 ये मिश्रित भिन्न बना दीजिए।
अगर विषम भिन्न तक पूछ रहे हैं तो आप यहाँ तक कर दीजिए, और नहीं तो आपको यहाँ तक हल करना पड़ेगा। इसको देखिए, इसमें कैसे बनेगा, इसको भी बना लिए। तो ये मिश्रित भिन्न है, विषम भिन्न बदल देते हैं। 9 एकम 9 और 4 13, ये बन गया 13/9 में गुणा करना है 6 का। 9 एकम 9, 4 13, 13/9 गुणे 6। ठीक है, 13 में 9 का आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो 13 गुणे 6/9, ठीक है। 13 छंग 78/9, 6 3 18, 6 एकम 6 और 1 7, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका भाग दे दीजिए। तो इससे क्या, ये विषम भिन्न निकल आया, इसी से मिश्रित भिन्न बन जाएगा। तो 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 और 6 बचा, तो 6 ऐसे इसमें चला जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो 6 9 8 72, 6 78/9, ये ऐसा इसका भिन्न बन जाएगा। तो ये प्रयास का 2 प्रश्न है, एक प्रयास और है, उसे भी करते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं। जैसे ये 6/9 आया है ना, तो 6/9 को आप सरलीकृत, मतलब आप मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो यहां पर 3 दोनों से निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन सकता है 8 सही 2 गुणे 2 3 6 और 3 तिरका 9, ऐसे बनता है ना। तो ये जो 3 दोनों से है ये बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 8 सही 2/3। ये मानक रूप में भिन्न का तरीका होता है। यदि ऊपर नीचे संख्या कट रही है तो यहां भी काट सकते हैं, अगर यहां भी काटना चाहें तो यहां भी हल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिणाम सेम आता है। अगर यहां हल कर सकें तो और अच्छा है। तो यहां से 3 का भाग दे देंगे, तो 3 तिरका 9, 3 छंग 18, यहां से भी हल हो सकता है। एक तरीका ये देखिए, यहां से अगर हम हल करें इधर को, तो ये 78/9 है, यहां से 3 निकाल लीजिए, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यानी ये 26/3 बन गया ना ये। तो अब 26/3 में इसे 3 का भाग दे सकते हैं, कैसे बनेगा, तो 3 8 24, 25 26 2 बचा, 8 सही 2/3। तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे ऐसा कर लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। आप यहां भी लास्ट में हल कर सकते हैं, और अगर आपको यहीं पर समझ में आ जा रही बात तो यहां भी ऐसा हल कर सकते हैं। तो ऐसा भी करिए। अब लेते हैं अगला वाला। प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि 10 का शब्द का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, का 1/2, 16 का 1/4, 25 का 2/5, का जब शब्द आए तो का मतलब होता है वहां पर गुणा, ठीक है ना। तो ये क्या है ये बता देना है। तो 10 का, तो सीधा सीधा 10 का की जगह आपको क्या लगाना है, गुणे का चिन्ह लगाना है और 1/2 कर देना है। बाकी तरीका वही है, 10 का ऊपर 1 गुणा होगा, 10 एकम 10, 10 गुणे 1/2 अर्थात 10 एकम 10/2। तो इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इसका मतलब ये क्या है, ये 5 है। वो अंत में पूछते हैं क्या है ये, तो वो है 10 का 1/2, यानी 10 का आधा क्या है, ये 5 है, ऐसा जवाब देना है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 16 का 1/4, 16 का 1/4, या 10 का आधा 16 का 2/4, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, 1 का 1/4। तो 16 का मतलब होता है गुणा, 1/4 मतलब हो गया 1/4। अब क्या करेंगे, 16 गुणे 1/4, आगे चले तो 16 एकम 16/4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, अर्थात आ गया वो 4। यहां पर देखेंगे 25 का 2/5, यानी 25 का 2/5 निकालना है, तो बन गया 25 का मतलब हो गया गुणा 2/5, अर्थात इसका जो मान बना 25 गुणे 2/5, ठीक। तो 25 दूनी 50/5। अब 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दहम 50, अर्थात वो क्या है,
वो 10 है। इस तरह ये हमारे प्रयास के सभी सवाल हल होते हैं। अब हम कल प्रश्नावली 2.1 के सवाल हल करेंगे।